नमस्कार फ्रेंड्स, क्या है न्यूज़ बताऊंगी आपको। इस वीडियो में इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी सारी अपडेट मिलती रहती है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का न्यूज़ स्टार्ट करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित कर्मचारियों की पेंशन योजना के संशोधनों के साथ बरकरार रखा। एसएससी ने ईपीएफ योजना में शामिल होने की समय सीमा बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2014 कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना की वैधता को बरकरार रखा, जबकि इसने कर्मचारियों के लिए इसे फायदेमंद बनाने के लिए इसके कुछ प्रावधानों को पढ़ा। जेआईयू ललित की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की बेंच ने 22 अगस्त 2014 की अधिसूचना के प्रावधानों को वैध घोषित किया। हालांकि इसने इन सर्विस कर्मचारियों को ईपीएस के तहत विकल्प लाभ उठाने की अनुमति देकर कुछ प्रावधानों को पढ़ा तो नियोक्ता और कर्मचारियों को अनकैप्ड पेंशन योगदान करने की अनुमति देता है। बेंच, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया भी शामिल थे, फैसला सुनाया कि ईपीएस के प्रयोजनों के लिए छूट वाले और बिना छूट वाले प्रतिष्ठानों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। पेंशन योजना में संशोधन नियमित प्रतिष्ठानों जैसे छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। न्यायमूर्ति बोस ने फैसला सुनाते हुए कहा, हमने छूट के लिए जो निर्देश दिया है वह नियमित पर भी लागू होगा। 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत पेंशन योग्य वेतन के निर्धारण पर संशोधन को रद्द करने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर अपील पर फैसला आया है। ईपीएफओ ने तर्क दिया था कि अगर केरल उच्च न्यायालय के फैसले को संचालित करने की अनुमति दी गई तो ईपीएस को पूर्ण पतन का सामना करना पड़ेगा। पीठ ने कहा कि जिन फंड सदस्यों ने 2014 से पहले विकल्प का प्रयोग नहीं किया वे विकल्प का प्रयोग करने के पात्र होंगे। संशोधन के बाद योजना के संबंध में शीर्ष अदालत ने कहा कि स्पष्टता की कमी के कारण विकल्प का प्रयोग नहीं करने वाले सभी कर्मचारियों को इसका प्रयोग करने के लिए अधिक समय देना चाहिए। इसने इस उद्देश्य के लिए समय सीमा को 4 महीने बढ़ा दिया। हालांकि 2014 की योजना से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को फैसले से कोई फायदा नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि जो विकल्प का प्रयोग करने के बाद 2014 की योजना के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं वे योजना का लाभ देने के हकदार होंगे। पीठ ने कहा, हमने आदेश के एक हिस्से को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है ताकि अधिकारी धन जुटा सके और यह किसी भी संशोधन आदि के लिए कानून बनाने वाले पर निर्भर है। इसमें कहा गया है, हमें ऐसे उद्देश्यों के लिए गणना योग्य वेतन खोजने के लिए आधार बदलने में कोई गलती नहीं मिलती है। अवमानना याचिकाओं का निपटारा किया जाता है, सभी अपीलों की अनुमति दी जाती है और निर्णय तदनुसार संशोधित किए जाते हैं। कर्मचारियों द्वारा याचिकाओं का भी निपटारा किया जाता है। इस योजना के अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को 15,000 रुपये तक सीमित कर दिया था और इस सीमा से अधिक योगदान पर एक अतिरिक्त दायित्व बनाया था। पूरा विवाद ईपीएस 1995 के क्लॉज 11(3) में किए गए संशोधनों को लेकर है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ जो मैं आपको बताई। अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुने होंगे तो सारी न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त, फिर मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।